मुझसे बातें जैसे करे मेरी परछाइयाँ। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? किससे बुलाया तुम्हें? और ये अहमद और मुस्कान के रूम में क्या कर रहे थे तुम? हाँ? गुड्डी ने बुलाया होगा अपनी स्वीटी ढूंढने के लिए। हाँ? अच्छा, अभी जाकर तुम्हारी माँ को तुम्हारी शिकायत लगाती। आंटी मैंने कुछ नहीं किया, बस गुड्डी की स्वीटी ढूंढने आया था और उसकी मम्मा का आखिरी गिफ्ट था वो, आपने उससे छीन लिया। चुप करो, बड़ी हमदर्दी हो रही है तुम्हें गुड्डी के साथ। हाँ? खबरदार जो मेरे घर में दोबारा घुसे, निकलो यहाँ से, चलो चलो। आंटी मैंने कुछ नहीं किया और मेरी मम्मा कहती है कि कमजोर का साथ देना चाहिए और आप गुड्डी के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। खबरदार जो ये घूर के मुझे देखा, आंखें निकाल दूंगी तुम्हारी। जाओ, निकलो निकलो निकलो, खबरदार जो मेरे घर में दोबारा आए। और तुम इधर आओ। क्यों बुलाया था तुमने इसको? क्या काम था तुम्हें? हाँ? अहमद और मुस्कान के कमरे में क्या कर रहा था वो? तुम्हारी हड्डियां तोड़ने वाली हो गई हैं। पूछती हूँ मैं, अच्छी तरह पूछती हूँ मैं तुमसे। ये तुमने अच्छा नहीं किया। नया शहर है, अनजान लोग हैं, यहाँ हमारी कोई जान पहचान भी नहीं है और तुमने शाजिया को जवाब देके अपना दुश्मन बना लिया। मम्मा मैंने कुछ बुरा नहीं किया, मैंने बदतमीजी भी नहीं की, मैंने तो बस उन्हें ये कहा था कि वो गुड्डी के साथ अच्छा नहीं कर रही। अब तुम देखना, वो तुम्हारी शिकायत लेकर ना यहाँ आएंगी। मैं उनकी नेचर को बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ। आती हैं तो अच्छा है, आप भी उन्हें समझाना कि किसी की चीज उससे जबरदस्ती नहीं छीननी चाहिए। उस गुड्डी बेचारी के साथ पता नहीं क्या हो रहा होगा। अरे सारे मूड का सत्यानाश करके रख दिया इसने मेरे। कितने प्रोग्राम बनाए थे मैंने कि भाई के घर जाकर खूब आराम करूंगी, मैं वहीं से शॉपिंग पर जाऊंगी, लेकिन इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया। तुम्हारी वजह से मैं अपने क्रिकेट मैच के लिए भी नहीं जा सका। मामा, जब से ये इस घर में आई है ना, हम पर मुसीबतों पे मुसीबतें आई जा रही हैं। निकाले इसे इस घर से। अरे इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कहाँ है इसकी माँ का दिया हुआ आखिरी तोहफा, इसकी माँ की आखिरी निशानी? लेकर आओ जरा। अंदर कमरे में। अरे तो फिर जुगनू को क्यों नहीं मिली? पूरे कमरे में ढूंढ ढूंढ के थक गया वो। कैसे मिलता? मैंने छुपा के रखा है, अभी लेकर आता हूँ मैं। जल्दी लाओ जरा। अब बताती हूँ तुम्हें। बहुत तंग कर लिया तुमने हमें, जिंदगी अजाब बना दिया हमारी। जल्दी लेकर आओ अहमद। ये ले मामा। ये मेरी है चाची, प्लीज मुझे दे दें। अच्छा, तो ये है सारे फसाद की जड़। इसे तो मैं खत्म करके ही दम लूंगी। खुदा का वास्ता मुझे वापस कर दे, ये मेरी है। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। पकड़ो इसे, पकड़ो, जो दिल में आए करो इसके साथ। अब पता चलेगा तुम्हें। जा रही हूं मैं कमरे में। अहमद भाई, ये मेरी स्वीटी है, मुझे दे दो ना। ले लो।
मामा को बुलाओ, मामा को बुलाओ, मामा। मुस्कान जल्दी बुला लो प्लीज, प्लीज जल्दी बुलाओ मामा। मामा सही। मामा आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या मुसीबत है? जल्दी चलें, अहमद को कुछ हो गया है। अरे 2 घड़ी सुकून से किसी से बात तो करने दिया करो। क्या हुआ है? मुझे नहीं पता ना, वो बहुत ज्यादा रो रहा है, आप चल के देखें तो सही। किसके मरने पे रो रहा है वो? मुझे लगता है ना उसे चोट लग गई है, आप प्लीज चल के देखें पहले उसे। चोट लग गई? अरे अभी तो सही सलामत छोड़कर आई थी उसे। क्या हुआ है उसे? मामा, मामा प्लीज जल्दी आ जाए। हाय अल्लाह, क्या हुआ? क्या हुआ इसे? अच्छा खासा छोड़कर गई थी मैं। क्या हुआ? मुझे हाथ नहीं लगा। अरे क्या हो गया इसे? मेरी टांग टूट गई। अरे अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो। हाथ नहीं लगा, प्लीज पापा को बुला के हॉस्पिटल लीजिए। हाँ मैं भी बुलाती हूँ। मुस्कान भाई को आराम से उठा। देखो क्या चोट लगी है इसे। आराम से बैठो यहाँ पे। ये सब इसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से हुआ है। जाओ पापा को फोन करना, फोन लेकर आओ मेरा। बहुत दर्द हो रहा है। हाथ नहीं लगा प्लीज मामा। बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है पाँव में, प्लीज पापा को बुला बहुत दे। दर्द हो रहा है। पता नहीं तुम्हारे पापा कहाँ रह गए। दोबारा फोन करो उन्हें, अभी तक नहीं पहुंचे। आते ही होंगे। अहमद प्लीज थोड़ा सा हौसला करो। आ गया शादी हटो। और इनसे देखी ना इसे क्या हो गया। क्या हुआ? मेरी टांग टूट गई, बस वो बहुत दर्द कर मैं रही आपको है। हॉस्पिटल लिए चलता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। क्यों वक्त जाया कर रहे हो? उठाए इसे लेकर। हाँ उठा रहा हूँ मैं, हिम्मत करो, मैं तुम्हें गाड़ी में बिठाता हूँ आराम से। चल आराम से उठाए इसे। जल्दी करें और हिम्मत करो बेटा, सब ठीक हो जाए। अभी गाड़ी में आराम से बिठा। आराम से लेकर जाए इसे। चलो कोई नहीं। पता नहीं किसकी नजर लग गई है मेरे अहमद को। चुप क्यों है? बताएं तो सही क्या हुआ है? डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट और एक्सरे करवाने को कहा है, उसके बाद ही पता चलेगा कि अहमद की टांग की हड्डी को कितना नुकसान पहुंचा। इतनी क्या मुसीबत गले पड़ गई है। एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। ये बताओ कि ये सब हुआ कैसे? क्या कर रहा था अहमद? ये सब ना उस गुड्डी की गुड़िया की वजह से हुआ। क्या? की गुड़िया की वजह से? उसकी वजह से कैसे? गुड्डी को अच्छी तरह से पता है कि उसकी गुड़िया अहमद और मुस्कान को कितनी पसंद है, फिर भी उनके सामने लेकर आ गई। अहमद ने मांगा, बोला मुझे खेलने के लिए दे दो थोड़ी देर के लिए, तो इनकार कर दिया। कहने लगी कि मैं नहीं दूंगी। उल्टा ये भी कहा कि चाचू आएंगे ना तो शिकायत करूंगी। और तो छोड़े, अहमद और मुस्कान को सिर्फ जलाने के लिए उस गुड़िया को जोर जोर से हवा में उछाल रही थी। बस वही गुड़िया पकड़ने गया था अहमद, ये सब कुछ हो गया। तुम बच्चों को समझा नहीं सकती थी? मैं तो समझा दूंगी अपने बच्चों को, आपकी भतीजी को कौन समझाएगा? जान की दुश्मन बन गई है वो अहमद और मुस्कान की। अरे ना तो खुद सुकून से रहती है और ना ही उन्हें रहने देती है। बस कर छोड़ना, बस भी कर जाओ। घर पे जाके बात करेंगे। घर पे जाके बात करेंगे? अरे बात करने को बचा ही क्या है? इस गुड्डी की वजह से आज अहमद का ये हाल है। अगर अहमद को कुछ हुआ ना औरंगजेब, तो मैं चुप नहीं रहूंगी इस बार, बता रही हूं मैं। अच्छा ये घर नहीं है, अस्पताल है, चिल्लाना बंद कर, चुप रहो। मेरी प्यारी स्वीटी, तुम्हारी टांग जख्मी हो गई है ना? बहुत दर्द हो रहा होगा ना तुम्हें? मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है। तुम पहले कितनी प्यारी थी, अहमद भाई ने तुम्हें खराब कर दिया। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम मुझे अब भी पहले की तरह बहुत प्यारी हो। अभी रात है, मैं कल फातिमा आंटी के पास लेकर जाऊंगी तुम्हें और उनसे कहूंगी मेरी मदद करें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी तुम्हें ठीक करने।
जब मैं मामा बाबा के पास चली जाऊंगी ना, तुम भी मेरे साथ चलना। फिर वहां पर तुम्हें परेशान करने वाला कोई भी नहीं होगा। हम दोनों बहुत सुकून से रहेंगे। सारा सुकून बर्बाद करके रख दिया तुमने। अच्छा खासा था अहमद तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल में पड़ा है। अब देखना मैं क्या करती हूँ। तुम्हारी मनहूस गुड़िया की वजह से हुआ है ना सब कुछ। इसे भी आग लगा दूंगी और तुम्हें भी। नहीं, अभी ना यकीन करें, मैंने कुछ भी नहीं किया। आप मेरे मुस्कान से पूछ रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया। अहमद भाई मेरी स्वीटी को खराब कर रहे थे, मैं तो बस उन्हें रोक रही थी। अरे बड़ी आई रोकने वाली। अहमद ने जो कसर पूरी नहीं की ना, वो अब मैं पूरी करूंगी। अरे तुम मर खप क्यों नहीं जाती हो, दफा क्यों नहीं हो जाती हो यहाँ से? कितना जलील करती हूँ मैं तुम्हें, लेकिन तुम तो हो ही झीट की झीट। औरंगजेब को भी बस जायदाद की पड़ी है। अरे भाड़ में जाए ऐसी जायदाद। आज तो मैं इस गुड़िया को जलाकर राख कर दूंगी। मामा बस जल्दी करें, किसी चीज का वेट ना करें, आग लगा दें इसे। अरे मैं जलाने ही तो आई हूँ, कौन सा इसे संभाल के रखने आई हूँ। जिस कहाँ है मामा, इधर देखें इस गुड़िया को। मामा देखें तो सही, देखें इस गुड़िया की भी वहीं से टांग खराब है जहां अहमद को चोट लगी थी। हाँ कैसे तुम ठीक रही हो? बाकी ये शैतानी गुड़िया है। जला दे बस। मैं जला ही देती हूँ। लग रहा है गैस नहीं आ रही। गैस तो आ रही है, क्या मुसीबत है? खुदा के लिए उसको छोड़ दे प्लीज, मत जलाएं। पीछे हटो, बड़ा गुड़िया के साथ तुम्हें भी जला दूंगी। प्लीज प्लीज, वो मासूम है, उसने कुछ भी नहीं किया मेरी दोस्त ने, प्लीज। क्या हो रहा है? जुगनू, जुगनू, कहाँ है तुम्हारा बेटा? स्कूल गया हुआ है। क्या हुआ, सब खैर है? कुछ बताएं। ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है, कुछ है बता दें। अरे अच्छी तरह जानती हो तुम अपने बेटे के कारनामे। मुझसे ज्यादा तो आप मेरे बेटे को जानती हैं। अच्छी तरह जानती हो तुम्हारे आवारा बेटे को, संभाल के रखो उसे। अरे गुड्डी को ढूंढने के चक्कर में वो बिना बताए मेरे घर में घुसा, मेरे कमरे का हशर नशर कर दिया, और जब मैंने उससे पूछा तो आगे से बदतमीजी कर रहा है, दो बदू जवाब दे रहा है मुझे।
मैं माफी चाहती हूँ उसकी तरफ से। स्कूल से जैसे ही आएगा तो मैं उसके कान खींचती हूँ। सॉरी। बात सुनो फातिमा, अपने बेटे को ना अच्छी तरह समझा देना। और हाँ, आजकल तुम्हें गुड्डी से ज्यादा ही हमदर्दी नहीं होने लगी? इंसानियत के नाते की वजह से हो रही है। अरे भाड़ में गई तुम्हारी इंसानियत। गुड्डी पे मैं तरस खा के उसे अपने घर में लेकर आई हूँ, तुम्हें उसके गम में दुबला होने की जरूरत नहीं है। यतीम बच्ची है और मैं भी ना बगैर मुआवजे के ना उसे पढ़ा रही हूँ। चलो भाई, बस जता दिया ना तुमने एहसान, बहुत हो गया। आज के बाद गुड्डी तुम्हारे घर में नहीं आएगी। अरे बहन समझ के, पड़ोसन समझ के मैंने तुम्हारे साथ अच्छा सुलूक किया और तुम आगे से मुझ पे एहसान जता रही हो। मेरे एहसान भूल गई तुम? बात सुनो फातिमा, हमारा आज के बाद तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। ना आज के बाद तुम मेरे घर में आओगी और ना मैं। बात खत्म। माफी चाहती हूँ, बात तो सुने शाजिया जी। शाजिया जी, पूरी जारी पूरे मोहल्ले को सुना रही है। अहमद की रिपोर्ट आ गई? क्या कहा डॉक्टरों ने? लो खुद ही देख लो। अरे आप ही बता देना क्या है रिपोर्ट में। कब छुट्टी मिल रही है अहमद को अस्पताल से? अहमद को भी कुछ दिन यही रहना पड़ेगा। उसकी टांग की हड्डी में थोड़ा फ्रैक्चर आया है। क्या? इसका मतलब है अहमद माजूर हो गया है, लंगड़ा हो गया है वो? कोई लंगड़ा बंगड़ा कोई माजूर नहीं हुआ है अहमद। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या फॉल बकरी हो तुम? ऑल फॉल नहीं बकरी हूं मैं। मेरे मामू की भी टांग की हड्डी टूट गई थी। डॉक्टरों ने पूरा 1 महीना अस्पताल में रखा था उनको, फिर भी सारी जिंदगी लंगड़ा लंगड़ा के चलते रहे वो। पता है क्यों? डॉक्टरों ने ना गलत हड्डी जोड़ दी थी मेरे मामू की टांग की। अरे वो तुम्हारे मामू थे, जरूरी नहीं कि अहमद के साथ भी ऐसा ही हो। मैं उसका बेहतरीन इलाज करवाऊंगा यार। क्या फायदा, उसकी पढ़ाई का कितना खर्च हो जाएगा। अरे सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, सब ठीक हो जाएगा। और ये सब ना आपकी भतीजे की वजह से हुआ है। अरे खुदा के लिए शाजिया, कुछ तो खुदा को मानो। आज तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से अहमद अस्पताल में। तुम्हारी लापरवाही रंग दिखा रही है। मेरी लापरवाही? अपनी भतीजी की ज्यादा साइड लेने की जरूरत नहीं है। अब सब क्या हॉस्पिटल किस क्या तमाशा लगा दियो तुम। चलो आगे चलो, चलो इधर आओ। क्या बात है मामा, जब से स्कूल से आया हूँ आपको ऐसे ही देख रहा हूँ। शाजिया आई थी। यकीनन मेरी खूब शिकायतें लगाई होंगी आपसे। की है, पर मुझे उसका कोई अफसोस नहीं। तो फिर? उन्होंने हमसे ताल्लुक खत्म कर लिया है। सो व्हाट मामा, हमसे तो हमारे रिश्तेदारों ने ताल्लुक खत्म कर लिया है। शाजिया आंटी तो फिर भी पड़ोसी हैं। पराए शहर में एक ही जान पहचान थी, वो भी खत्म हो गई। छोड़े ना मम्मा, मैं हूं ना। बेटा मुझे अपनी फिक्र नहीं है। उन्होंने गुड्डी को हमारे घर आने से रोक दिया है। तो क्या अब हम उससे नहीं मिल सकेंगे? पता नहीं, मुझे लगता है कि गुड्डी के साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर हुआ है। तो अब उसका पता कैसे चलेगा? मैं शाजिया आंटी के घर जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है, बैठो। लेकिन मामा, हमें उसकी मदद करनी होगी। वो मुश्किल में होगी तो, और जरूर शाजिया आंटी ने उसे मारा भी होगा। उफ, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना तुम वहां जाते और ना ये सब कुछ होता। कम से कम गुड्डी यहाँ आ जा तो सकती थी। मामा, मैंने कुछ बुरा नहीं किया। गुड्डी की स्वीटी ढूंढने में उसकी मदद ही तो कर रहा था। बुरा तो शाजिया आंटी और उनके बच्चों ने किया है। बेचारी गुड्डी से उसकी स्वीटी भी छीन ली।
आजकल के दौर में कोई अपनी गलती तस्लीम थोड़ी करता है। खैर, मैं मालूम करने की कोशिश करती हूँ कि गुड्डी के साथ क्या हुआ है। मामा मैं भी अपनी अकल लड़ाने की कोशिश करूं? कोई जरूरत नहीं है, अपनी अकल ना साइड में रखो, ऐसा ना हो कि फिर कुछ गलत हो जाए। क्यों खड़ी हो यहाँ? कहाँ जा रही हो तुम? वो फातिमा आंटी के घर जा रही थी, उनसे कुछ काम था। खबरदार जो अपने कदम घर से बाहर निकाले तुमने, और फातिमा का तो नाम भी मत लेना मेरे सामने। ठीक है, नहीं जाती मैं। जाओगी? भेजूंगी तुम्हें मैं, अब सीधा जहन्नुम भेजूंगी तुम्हें। अरे तुम्हारी वजह से रोज नई मुसीबत का सामना करना पड़ता है मुझे। तुम्हारी वजह से अहमद को चोट लगी है पाँव में। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। ना वो तुम्हारी उस बहनूस गुड़िया के पीछे भागता और ना ही अस्पताल पहुंचता। जाओ लेकर आओ गुड़िया। वो मेरे पास नहीं है। तुम्हारे पास नहीं है? तुम्हारे पास नहीं है तो फिर किसके पास है? झूठ बोल रही है मुझसे, झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रही हो मुझसे। सही कहते हैं अहमद और मुस्कान, तुम पर वाकई आसिबी साया है, तभी तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अरे तुम्हारी उस मनहूस गुड़िया ने अहमद को अस्पताल पहुंचा दिया है। जाओ ऊपर, शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी, जाओ। सुहेल भाई, ये अपना सारा बरी का सामान देने जा रही है, वो भी खुद। ये चाहती है कि दुनिया में सारे लोग इनके इशारों पे चले, उनकी कोई मर्जी ना हो अपनी। तो ना चलो मेरे कहने पे, चले जाओ इस घर से। हाँ चला जाऊंगा। क्यों मेरे बच्चों की दुश्मन बन गई है तू? दुश्मनी अपनी खुद की है, सबसे बड़ी। और मुझ बदनसीब की बारात। इस तरह की ये वीडियोस बना के आप मेरी फैमिली का तमाशा क्यों बना रही? एक बात बोलनी थी आपसे, आप मेरा नंबर ब्लॉक करने से पहले ना मुझे अनफॉलो जरूर कर। गुड्डी रुको, मेरी बात सुनो। जुगनू भाई, आप? मैं और मम्मा तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। मैं आप लोग के घर नहीं आ सकी। दरअसल चची जान ने मुझे मना कर दिया था। वो कह रही थी कि अब तुम वहाँ कभी नहीं जाओगी। हाँ, वो हमारे घर भी आई थी और मम्मा से बहुत लड़के गई हैं और उनसे दोस्ती भी खत्म कर दी। अच्छा तुम बताओ, उन्होंने मेरी वजह से तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? और स्वीटी मिल गई? स्वीटी मिल गई, मगर अहमद भाई ने उसका बहुत बुरा हाल किया है कि एक टांग भी फट गई है, और चची जान ने तो उसे जलाने तक की कोशिश की थी। वो कहती हैं कि स्वीटी की वजह से अहमद भाई की टांग पे चोट आई है। क्या अहमद की टांग पे चोट आई है? जी हाँ। इसका मतलब उसे अल्लाह की तरफ से सजा मिल ही गई। मगर मुझे किसी भी तरह अब स्वीटी को ठीक करना है। क्या आप मेरी हेल्प कर देंगे? तुम उसे मेरे पास लेकर आ सकती हो? मगर वो कैसे? ऐसा करो कि तुम उसे अपनी छत पे ले आना, मैं भी उधर आ जाऊंगा और फिर तुमसे लेकर मम्मा को दे दूंगा, वो तुम्हें ठीक करके दे देंगी। ठीक है, और मैं किस टाइम आऊं? तुम शाम को आ जाना। ठीक है। अच्छा, अभी मेरे वैन वाले अंकल इंतजार कर रहे होंगे, मैं जा रही हूँ। देर हो गई तो वो शोर मचा देंगे। ठीक।
तुम ऊपर क्या लेने गई थी? गुड्डी को भेजो मेरे पास। बात सुने, आपको पता है गुड्डी इस वक्त छत पर है और अपनी उस गुड़िया को भी साथ लेके गई है। क्या? सच कह रही हूँ। इसकी तो अभी जाकर मैं खुद खबर लेती हूँ। ये आफत गुड़िया को अपने साथ ले जाकर छत पे क्या लेने गई है? ये देखिए। मैंने मम्मा को तुम्हारी स्वीटी के बारे में बता दिया है। फिर क्या कहा फातिमा आंटी ने? सी देंगी ना मेरी स्वीटी को? हाँ हाँ, वो सी देंगी। मम्मा को तुम दोनों का सुन के बहुत दुख है। ये देखो क्या हाल किया है इसका। कितने बुरे हैं ना अहमद और मुस्कान। सही हुआ है अहमद के साथ बिल्कुल। आप प्लीज आंटी से बोलना कि जल्दी से वो मुझे स्वीटी को ठीक करके दे दें। हाँ हाँ, वो ठीक कर देंगी। तुम जल्दी मुझे दो, इससे पहले शाजी आंटी यहाँ पे आ जाएं। अच्छा जुगनू भाई, प्लीज चची जान को ये बात बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ हाँ, नहीं पता चलेगा। तुम दो मुझे जल्दी। मना किया था ना मैंने तुम्हें। बाज नहीं आई ना तुम। ये जुगनू और इसकी माँ बहुत सगे तुम्हारे। इनके सामने तुम हमारी बुराइयां कर रही थी। क्या कहा तुमने? क्या कहा कि अहमद और मुस्कान बहुत बुरे हैं? अहमद के साथ जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। उसे जो चोट लगी उसे सजा मिली है। हाँ, अभी मजा चखाती हो तुम्हें। चलो मेरे साथ। नहीं नहीं शाजी आंटी, आप गुड्डी को कुछ मत कहिएगा। उसने कुछ गलत नहीं किया। चुप करो, जाओ यहाँ से। खबरदार से तुमने इसकी हिमायत की, वरना तुम्हारा भी वही हश्र करूंगी जो इसका करने जा रही हूँ। जाओ भागो इधर से। और तुम मेरी बुराइयां करोगी? हाँ, तुम्हारी तो मैं हड्डियां तोड़ के उसका सुरमा बना के आज आंखों में लगाऊंगी। चलो इधर से। नहीं शाजी आंटी प्लीज, गुड्डी ने कुछ भी नहीं किया, मेरी बात माने प्लीज। शाजी आंटी कुछ भी नहीं किएगा गुड्डी को। गुड्डी प्लीज, शाजी आंटी छोड़ दे उसको प्लीज। गुड्डी गुड्डी, शाजी आंटी प्लीज मेरी बात माने। ये तो बच गए। मैंने जैसे इसे धक्का दिया था, मुझे तो लगा था कि इसकी हड्डी बत्ती टूट जाएगी, लेकिन इसके तो सिर्फ माथे में चोट लगी है। हाँ, जरूर इसमें किसी शैतानी ताकत का साया लग रहा है मुझे। बताओ मुझे, कौन मदद कर रहा है तुम्हारी? हाँ, किससे बचाया तुम्हें? बोलो बोलो। मामा, ये जो स्वीटी है ना, वो ही इसकी मदद करती है। नहीं, अल्लाह ताला ने मेरी मदद की है। पापा कहते थे मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा ताकतवर होता है। अरे बाहर में जाओ, तुम भी और तुम्हारा बाप भी। झूठ नहीं बोलो मुझसे। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। सच्ची जान बहुत खून बह रहा है, खुदा के लिए इस पे दवा लगा दे। इस पे ना मैं लाल मिर्चें लगाऊंगी, नहीं मिलेगी दवाई। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। अरे मामा, गुड्डी छत पे मेरे पास गुड़िया लेकर आई थी आपसे ठीक करवाने के लिए। शाजी आंटी ने उसे मुझसे बात करते हुए देख लिया, जबरदस्ती उसे घसीटती हुई ले गई। और मामा, मैंने उसकी चीखने की आवाजें भी सुनी है। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? अल्लाह उस बच्ची पे रहम कर दे मेरे परवरदिगार। तुमने उससे गुड़िया खुद मंगवाई थी? जी मामा, वो मुझे स्कूल के बाहर मिली थी।
अपनी स्वीटी के लिए काफी परेशान थी, तो मैंने उसे कहा कि शाम को छत पे ले आना, मैं तुमसे लेकर मम्मा को दे दूंगा। क्या जरूरत है ये हमाकत करने की? मम्मा वो परेशान थी, इसलिए मैंने उससे कहा। तुम्हारी इन बेवकूफ हरकतों की वजह से ना उसके लिए और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तुम घर में ही टिको। मैं गुड्डी के पास जा रही हूँ और आने की जरूरत नहीं है पीछे, समझे? ठीक है मम्मा जल्दी करें, गुड्डी को उसकी चाची से बचा लें। अरे फातिमा, तुम्हारा इंतजार था, बड़े टाइम पर आई हो तुम। अब वो ये वो क्या लगा रखी है? अरे सीधी तरह से वही पूछ लो जो पूछने आई हो तुम। अब वो मैं कह रही थी कि जुगनू बता रहा था कि गुड्डी कहीं से गिर गई है। नहीं, गलत फहमी हुई है। गुड्डी को मैंने धक्का दिया है सीढ़ियों से, तभी चोट लगी है उसे। अरे मैं तो जुल्म के पहाड़ तोड़ती हूँ गुड्डी पर, और तुम यकीनन हमदर्दी में आई हो ना, गुड्डी की हाल देखने आई हो ना तुम। अरे दिखा देती हूँ हाल। गुड्डी, गुड्डी यहाँ आओ। अरे तुम्हारी फातिमा आंटी को ना तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, तुम्हारा हाल पूछने आई है। जरा दिखाओ अपना हाल। ये लो भाई, देख लो, चेक कर लो, हड्डियां शड्डियां पूरी हैं कि नहीं, गिन लो ये लो। माथे की चोट देख रही हो ना, यही सोच रही होंगी कैसे लगी। इधर आओ गुड्डी, बताओ ना अपनी फातिमा आंटी को कैसे चोट लगी। बताओ अपनी फातिमा आंटी को, कितनी जोर से मैंने तुम्हें सीढ़ियों से धक्का दिया था, खून निकला था, है ना? बताओ। नहीं, मुझे किसी ने भी धक्का नहीं दिया। नहीं, मैं खुद गिरी थी। हो गई तसल्ली? अरे भाई शुक्र है, मुझे तो लग रहा था कि तुम्हारे दिल को सुकून दिलाने के लिए ना आसमान से नीचे फरिश्ते बुलाने पड़ेंगे मुझे, तब तुम्हारा दिल मुतमईन होगा। चलो भाई, अच्छा ही हो गया। अब मुझे तुम्हें ये तो बिल्कुल भी नहीं कहना पड़ेगा कि आज के बाद मेरे घर में कदम नहीं रखोगी तुम। चलो भाई चलो, मकान नंबर याद कर लो और निकलो यहाँ से। चलो भाई आओ, दरवाजे तक छोड़कर आती हूँ मैं तुम्हें। आओ जरा, चलो भाई निकलो सीधी, चलो। मेरी प्यारी स्वीटी, अब देखना तुम पहले की तरह खूबसूरत हो जाओगी। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ तुम्हें ठीक करने की। मामा से भी सॉरी कहूंगी, उनकी दी हुई गुड़िया संभाल के भी नहीं रख पाई। बस तुम सब्र करो, मैंने स्टिच कर दिया, मैं तुम्हें कपड़े पहना देती हूँ। I'm sorry, sweetie. मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बचा भी नहीं सकी। मैं कमजोर हूं ना चची जान से, वो मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। मैं कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन I promise, मैं तुम्हें हमेशा साथ रखूंगी।
और तुम भी मुझसे वादा करो मुझे कभी नहीं छोड़ोगी। रास्ता है राज़ों सा ये भरा, क्या कहती है आने मैं ये जानू ना। मुझसे बातें जैसे करे मेरी परछाइयाँ,